नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। इट मीन्स जो नंबर आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो वो नेचुरल नंबर होता है। फॉर यहाँ पे नीचे जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 लिख रखा है, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान लो कि बॉल्स रखी हुई हैं, 5 बॉल्स रखी हुई हैं और अगर आपको उनको काउंट करना है तो आप कैसे करोगे? आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसके अलावा इससे मान लो कि अगर काउंटिंग करना होता है तो काउंटिंग को कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते। इवन आप जब करोगे तो 1 ही फर्स्ट नंबर आएगा। सो यहां से आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखो नीचे से लिखा हुआ है, इन अनदर वर्ड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। यानी कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं। इन सेम वे इनका जो डिनोटेशन होता है, मतलब नेचुरल नंबर नेचुरल numbers are denoted by n, ठीक है। अब इन सेम वे आगे चलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स में देखो जैसे लिखा हुआ है हमने 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे होल नंबर्स में काउंट होते हैं। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स विद 0। तो ये सारे जो होते हैं आपके होल नंबर्स में काउंट हो जाते हैं। इन सेम वे देखो होल नंबर जो है, होल नंबर आर डिनोटेड बाय W। देखिए इसमें जो फर्स्ट लेटर है उसी के बिहाफ पर हम आगे वाला करते हैं। अब देखो इसके आगे आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर के लिए बोलते हैं द नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको लिखा गया है। एग्जाम्पल्स में आता है जैसे 2 4 6 8। आप आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर जो है अगर 2 से डिविजिबल है सो वो इवन नंबर काउंट होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर? तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? 2 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर। अब देखिए यहां से ये आपका हो गया मेन पॉइंट्स। क्या हो गया? 2 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर। अब देखिए अब जैसे बाकी का ऊपर हमने दिखा रखा है कि कैसे आप जो है नेचुरल नंबर को, होल नंबर को डिनोट करते हैं, वैसे ही इवन नंबर को भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इवन नंबर्स आर डिनोटेड बाय, यहां से होता है कैपिटल E, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं ऑड नंबर पे। अब देखो ऑड नंबर के लिए कह सकते हैं आप एनी इंटीजर, ध्यान रखना है ब्रैकेट में लिखा है नॉट अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एनी इंटीजर दैट कांट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। मतलब अगर कोई नंबर है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो क्या बनेगा? वो ऑड नंबर बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर 1 3 5 7 एटसेट्रा। तो जो लिस्ट ऑड नंबर होता है वो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कैसे? तो यहां से आप लिखोगे स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर is 1। In same way
odd numbers are denoted by what? O. आगे चलते हैं, देखिए रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर के लिखा गया है द नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म p अपॉन q। इसका मतलब ये है कि आप देखो जैसे लिखा हुआ है द नंबर इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो p होता है वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे, वेयर q does not equals to 0। P is any integer। ठीक है, अब यहां से आगे चलते देखिए। अब P जो होता है इसमें जो जैसे हमने लिखा कि रैशनल नंबर इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इसमें जो P होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। P इज नोन एज न्यूमरेटर एंड Q इज नोन एज डिनोमिनेटर। अब देखिए ये तो जो रैशनल नंबर की अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से एक अगर मान लो कि कोई नंबर दिया गया है डेसिमल के फॉर्मेट में और आपको बताना है कि वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले इसमें ये देखना होगा अ नंबर विच इज टर्मिनेटिंग। तो अगर यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, अ डेसिमल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड होना, मतलब जैसे जहां पे वो स्टॉप हो जाता है। जैसे 1.2 की बात करते हैं तो 2 पर जो होता है 2 के बाद अनदर नंबर नहीं आता है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। और अगर मान लो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, सपोज 1.2 2 3 4 अप टू लिखा हुआ है आगे, तो उसमें ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग होने पर रिपीटेड होना चाहिए। तो ये जो होगा आपका वो रैशनल नंबर में बोला जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में कर सकते हैं आप जैसे 1.2 कॉमा आप कॉमा करके 1.3 कॉमा 3.8, ये हो गया आपका आर टर्मिनेटिंग डेसिमल numbers which are also known as rational numbers। रेशनल नंबर्स। आगे देखते हैं दूसरा आपका, इस मान लो कि अब जैसे लिखा गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, तो इसका मतलब जैसे आपका हो गया 1.4444 डॉट 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 कर दिया, फिर कॉमा 3.3434 अप टू डॉट डॉट कर दिया। अगेन अगला नंबर ले लो, मान लो कि 0.87232323, ये नंबर आपका रिपीटेड हो रहा है। तो यहां पे हो गया आपका सेकेंड वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर्स। और इनको और भी ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर्स। अब देखिए
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर्स which are also known as rational numbers। तो देखो यहां से आपको ये होना चाहिए कि कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए रेशनल नंबर के लिए। पहला तो आपको पहचानने का तरीका है P/Q के फॉर्मेट में। अगर मान लो कि डेसिमल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आपको ये देखना है कि वो जो भी डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इनमें अगर मान लो टर्मिनेटेड भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटेड आता है, तो उसमें रिपीटेड होना चाहिए, तब जाकर के वो रेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, पॉइंट भी है कि 2 इंटीजर जैसे दिया गया है तो उनके बीच में जो है आप इनफाइनाइट टाइम्स रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। और जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, एग्जाम्पल है इसका रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 आर, तो आप यहां से 1.2 1.3 1 मिनट 1.3 1.21 1.22 1.23 1.234 etc. इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आते हैं, अब आता है नंबर लाइन। तो देखो सबसे इसमें क्या है कि 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, उनके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि उन दोनों नंबर्स को आप ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, यानी कि उसका मीन निकालते चलो, और मीन निकालते चलोगे तो वहां से भी आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका, जैसे आपको ऊपर हमने लिखा है 1 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो इसमें क्या लिख दिया हमने 1.2। अब डेसिमल बढ़ा करके कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर्स आप लिख सकते हो, वो सारा कुछ जो होगा वो इसके बीच में आएगा। अब देखिए इसके बाद से आता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के लिए बोलते हैं द लाइन ऑन विच रिप्रेजेंट द नंबर्स विच इज नोन एज नंबर लाइन। अब प्रीवियस क्लासेस में अपने वो जो भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है उस नंबर लाइन पर आपका जो है वो इंटीजर्स को दिखाते थे। तो आप क्या करते, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, उसके मिड पॉइंट पर आप क्या करते थे, 0 करते थे, और जस्ट उसके राइट साइड में आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते थे। कैसे, +1 +2 +3 +4 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स तक, जितनी आपको जरूरत होती थी उतना आप उस पर मार्किंग करते थे। और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स लिखते थे। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया आपका, ऐसे मान लो कि -1 -2 -3। तो ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, नंबर लाइन। इन सेम वे सेम नंबर लाइन हमें यहाँ पर यूज करना है, लेकिन उस पर हमें क्या दिखाना होगा, रैशनल नंबर दिखाना होगा। ठीक है, चलिए अभी जो है जितना आपको बताया वो पहले एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है।